As in the last class, Golgi bodies are responsible for storage, packing, modification, and dispatch. And in the last concept of the Golgi body, I will told you that Golgi bodies are responsible for formation of lysosome, and these lysosome having a second name, waste disposal सिस्टम ऑफ सेल. ठीक है ना. अभी जब कोरोना महामारी खूब चल रहा है तो उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. जैसे हमारे यहाँ जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो जो पूरा साफ, उसी तरीके से लाइसोसोम्स का भी काम है सेल के अंदर का सफाई करना. यह सेल का सफाई कर्मचारी. तो लाइसोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल. अब बात यह आती है कि साहब ये लाइसोसोम्स करेगा कैसे, ये वेस्ट डिस्पोजल करता कैसे. चूंकि दीज लाइसोसोम्स आर नथिंग बट अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. अब यदि ये बैग लाइक है तो ये कैसे काम करेगा. एक्चुअली में गोल्गी बॉडी जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा गोल्गी बॉडी में ढेर सारा काम होता है. गोल्गी बॉडी में पैकिंग होती है, स्टोरेज होता है, मॉडिफिकेशन होता है. गोल्गी बॉडी ढेर सारे लाइटिक इंजाइम, हमने कहा था लाइटिक इंजाइम. अब यहाँ बता दूं मैं लाइटिक इंजाइम का मतलब क्या है. लाइटिक या डाइजेस्टिव इंजाइम, जो ढेर सारे या हाईली जो डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं उनको एक साथ एक पैकेट में रखना शुरू करता है. जब एक पैकेट में ढेर सारे डाइजेस्टिव इंजाइम होते हैं तो जो भी फूड सब्सटेंस है या जो वेस्ट मटेरियल जैसे इन लाइसोसोम्स के अंदर आता है, इन डाइजेस्टिव इंजाइम्स के थ्रू वो क्या कर दिया जाता है, डाइजेस्ट कर दिया जाता है. इज इट क्लियर. जैसे मैंने कहा कि लाइसोसोम्स क्या स्ट्रक्चर है, जिन्होंने गोल्गी बॉडी ने जो हाईली डाइजेस्टिव इंजाइम है उनको एक साथ यहाँ रख दिया है. तो अब हमारे शरीर में जो किसी भी सेल के अंदर जो भी वियर एंड टियर पार्ट, जो भी वेस्ट है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो हमारे सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सब को ये लाइसोसोम अंदर की तरफ लेता है और क्या कर देता है, डाइजेस्ट का. चाहे बैक्टीरिया हो, वॉर्न आउट पार्ट हो, डाइजेस्ट. तो ये जितनी भी चीजें इनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स करता है. अब जब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कई बार कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मीन्स जब डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है. ऐसी कंडीशन में ये जो लाइसोसोम है ये ब्रस्ट हो जाते हैं. ब्रस्ट होना मतलब फूट जाते हैं, टूट जाते हैं. अब जब ये ब्रस्ट होंगे तो क्या होंगे, ये रिलीज करेंगे ढेर सारा डाइजेस्टिव एंजाइम. और जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम किसी सेल में रिलीज होंगे तो उस सेल के जितने और दूसरे ऑर्गेनल हैं उन सबको ये क्या करने लगेंगे, डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे. मेरी बात समझ में आ रही. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने में किसी भी सेल के अंदर, सपोज करिए ये सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, सपोज कीजिए ये क्या है आपका लाइसोसोम. अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया. ये जब ब्रेक हुआ तो इसके जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकलेगा. अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम जब बाहर निकलेगा, चूंकि इसमें हाईली डाइजेस्टिव सब्सटेंस मौजूद है, वो क्या करेगा, लाइसोसोम को तो नहीं डाइजेस्ट करता था क्योंकि उसकी वॉल इसी तरीके की बनी है, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलता है तो यहाँ जितने भी ऑर्गेनल मौजूद हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करने लगता है, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो. और जब इस स्टेज में आ जाता है लाइसोसोम, जब वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगता है या अपने आप को ही डैमेज पहुंचाता है, तब लाइसोसोम को एक और नाम से भी जाना जाता है, नोन एज सुसाइडल बैग. क्यों, क्योंकि ये अपना खुद ही सुसाइड करना शुरू कर देता है. एज दीज लाइसोसोम इन विच कंडीशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कंडीशन, ब्रस्ट आउट. After bursting, their digestive enzyme digest their own cell because they are digesting their own cell, because digestive enzyme doesn't have any knowledge about whether this is own or they have only the property of digestion, so they digest their own cell. And when they do this one, this is known as suicidal. Therefore lysosomes are also known as suicidal bag. क्यों, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो सभी के सभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स
कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये याद रखिएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोटीन बनाता है। और आपको पता होना चाहिए कि हर एक एंजाइम क्या है, एक्चुअली में प्रोटीनस कंपोनेंट ही है। जबकि यदि मैं डिटॉक्सिफिकेशन की बात करूं तो वहाँ डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं काम करता, वहाँ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम करता है लीवर सेल में, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। सो कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम या सुसाइडल बैग का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, और लीवर में जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है वो कौन से राइबोसोम के थ्रू होती है। तो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव एंजाइम आए हैं गोल्गी बॉडी के थ्रू आए, लेकिन उनका इनिशियल प्रोड्यूसर कौन है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया आर एक्चुअली आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस किसको कहते हैं? जहाँ पर ढेर सारी मात्रा में क्या मौजूद हो? एनर्जी मौजूद हो। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल का वो पार्ट है जो पूरे सेल में किसको पहुंचाता है? एटीपी पहुंचाने का काम करता है। किसका पहुंचाना? एटीपी प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात है तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये मैंने ऑर्गेनल वाले कॉन्सेप्ट में ही आपको बताया था कि ऑर्गेनल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस में राइबोसोम था और डबल मेम्ब्रेनस में न्यूक्लियस एक आप पढ़ चुके हैं। ये दूसरा स्ट्रक्चर है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक तीसरा पढ़ेंगे क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, आप ये देख ही रहे होंगे, ये डायग्राम आपको दिख जाएगा। ये कहलाता है आउटर लेयर, ये कहलाती है इनर लेयर। और इनर लेयर यहाँ पर भरा होता है एक तरीके का फ्लूइड जिसे हम कहते हैं क्या? मैट्रिक्स। एक्चुअली में ये बाहर वाली लेयर है, ये अंदर वाली लेयर है। बाहर वाली लेयर से चीज़ें आसानी से एंट्री ले सकती हैं और ये अंदर वाली लेयर में चली जाती है। और ये अंदर वाली लेयर जो इनर लेयर होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है, इसमें वो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनके थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया या इनर जो मेम्ब्रेन होती है यहीं पर जो है तो क्या नाम से वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन होता है? एटीपी का। और एटीपी एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। दरअसल ये वो स्ट्रक्चर है या वो सब्सटेंस है जो एनर्जी करेंसी है किसी भी सेल की। यानी किसी भी सेल में जो करेंसी है या जो पैसा या यूँ कहिए कि एनर्जी का जो फॉर्म है सेल के अंदर वो क्या है? एटीपी है। यानी एटीपी ही यूज़ होता है किसी भी तरीके के एनर्जी कामों के लिए। जैसे इंडिया में है तो आप रुपये चलता है, आप अमेरिका चले जाइए डॉलर चलेगा, नेपाल चले जाइए, कोई दूसरी कंट्री चले जाइए वहाँ का पैसा चलता है। सेल के अंदर जो एनर्जी चलती है वो कौन सी है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। तो दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो कुछ चीज़ें जो हमने देखी वो क्या थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसको हम पावर हाउस कहते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि ये पावर हाउस में जो इनर मेम्ब्रेन है वही क्या करेगी? एनर्जी फॉर्मेशन करेगी, जिसको हम कहते हैं एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। उसके अलावा चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनल जो डबल मेम्ब्रेन है, और जब मैंने डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल बनाए तब भी एक चीज़ बताई थी कि जितने भी ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन है उनके साथ एक खासियत है कि दे आल्सो हैव their own DNA and राइबोसोम। और जैसे ही किसी स्ट्रक्चर में डीएनए और राइबोसोम दोनों हो जाएंगे वो स्ट्रक्चर जो है तो कैपेबल होगा किस काम के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये यहाँ याद रखने वाली बात है कि जो इनका डीएनए होगा वो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और ये सर्कुलर डीएनए भी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। यानी डीएनए और राइबोसोम है यदि तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। और जब भी कोई स्ट्रक्चर प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, या कुछ बुक में आपको सेमी ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमस ऑर्गेनल के नाम पे मिलेगा। दरअसल
ये वर्ड तब यूज़ किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वो स्ट्रक्चर है। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, पहले ये जान जाइए। ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि जब कोई जैसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो इंस्टीट्यूशन अपने आप में कंप्लीट है, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये अलग बात है कि वो किसी के अंडर में काम करता है। ठीक वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है जो खुद अपना प्रोटीन बना सकता है, खुद अपने आप की लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी वो सेल के अंदर मौजूद होता है। तो ये कहलाते, इस तरीके के ऑर्गेनल कहलाते हैं ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। सो हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक के बारे में बात कर ली। अब केवल 2 टॉपिक बचे हुए हैं, दैट वन इज़ द प्लास्टिड एंड द लास्ट वन इज़ वैक्यूल्स, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बट बिफोर कंप्लीटिंग द चैप्टर एंड एंडिंग ऑफ द चैप्टर, जो हम नेक्स्ट वीक जिसके बारे में बात करेंगे, मैं चाहता हूँ कि इस दौरान जो अगला हफ्ता आए और जब हम अगली बार मिलें, तो आप सबके सब इन सब का, इस पूरे चैप्टर का नोट्स, क्योंकि मैंने हर हफ्ते पढ़ाया है आपको, इनका नोट्स, इनके इंटरनल क्वेश्चन, ये सब तैयार करके रखेंगे, क्योंकि जो लास्ट डे होगा उसमें एक ऑनलाइन टेस्ट भी दूंगा मैं, और इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।